नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं औसत भाग 5 आपके लिए लेकर आया हूं। और इस भाग में हम औसत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, ए और बी की औसत मासिक आय है 14,000 रुपये। बी और सी की औसत मासिक आय है 15,600 रुपये। सी और ए की औसत मासिक आय है 14,400। तो सी की मासिक औसत औसत आय होगी। तो ऑप्शन है, ए में है 16,000, बी में है 15,000 रुपये और सी में है 14,000 और डी में है 15,500। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है, 14,000। तो ए और बी की कुल जो मासिक आय है वो निकालते हैं। तो 14,000 को हम गुणा करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, ए और बी, कितनी संख्या होगी, 2। तो 14,000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 28,000। अब बी और सी की औसत मासिक आय दे रखी है 15,600। तो बी और सी की जो कुल आय है, मासिक आय है, वो कितनी हो जाएगी, 15,600 को हम गुणा करेंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 से, तो ये आ गया हमारा 31,200। अब थर्ड में क्या लिखा है बाद में, सी और ए की औसत मासिक आय है 14,400। तो सी प्लस ए, इन दोनों की कुल आय कितनी हो गई, 14,400 को गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आया, 28,800। अब क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। तो ए कितनी बार आ गया, 2 बार, 2a प्लस बी भी 2 बार आया है, 2b प्लस सी भी 2 बार आया है, 2c बराबर, ये कितना आ गया, इनको जोड़ते हैं, 0 0 2 0 और 2 2 और 8 कितने हो गए, 10। आसिलगी 1 1 और 8 9 9 और 1 10 10 और 8 18। आसिलगी 1 1 और 2 3 3 और 3 6 और 6 2 8, 88,000 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर बराबर बचा है 88,000। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 88,000 में हम भाग देंगे, किसका देंगे, 2 का, क्योंकि उधर से जो 2 कॉमन आया वो इधर आ गया भाग में, और 88,000 में हम 2 का भाग देंगे तो आ गया 44,000। ये किसका आया है, ये ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु आई है, सॉरी कुल आय आई है, कितनी है, 44,000। अब क्या करना है, हमें निकालनी है सी की। तो सी की निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ए प्लस बी की कुल मासिक आय थी वो घटा लेते हैं। ए प्लस बी की जो कुल मासिक आय कितनी थी, ये रही 28,000। तो 28,000 हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, बचा क्या, सी। और 44,000 में से 28,000 घटाते हैं, 0 0 0 और 4 में से 8 घटता नहीं तो एक उधारी ली, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचा, 6। और इसने इसको एक उधारी दी थी तो यहाँ कितना बचा, 3 3 में से 2 गए 1, तो कितना आ गया, 16,000 रुपये। तो सी की जो मासिक आय है वो हो गई 16,000 रुपये। अब अगला प्रश्न है, एक्स और वाई की औसत मासिक आय है 5,050 रुपये। वाई और जेड की औसत मासिक आय है 6,250 रुपये। और एक्स और जेड की औसत मासिक आय है 5,200 रुपये। तो एक्स की मासिक औसत आय है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है एक्स और वाई की औसत मासिक आय, तो एक्स और वाई की कुल मासिक आय निकालते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, उनका औसत था 5,050, कितनी संख्या है, 2 2 से गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा किया, क्या आ गया, 0 0 1 और फिर कितना आ गया, 10। तो ये आ गया 10,100 रुपये। और फिर वाई और जेड की कुल जो आय है वो निकालते हैं, वो कितनी हो गई, औसत कितनी थी इनकी, 6,250। तो इसको किससे गुणा कर लेते हैं, 2 से। तो ये आ गया 0 0 5 और ये 12 गुणा करने से। और फिर एक्स और जेड की जो कुल आय है वो कितनी हो जाएगी, औसत थी इनकी 5,200, 5,200, 2 संख्याएं हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो कुल मासिक आय आ जाएगी। तो कितना आ गया, 0 0 और फिर 4 और फिर 10। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो 0 0
1 और 5 6, 6 और 4 10, हासिल की 1 और 2 कितने हो गए 3, और ये कितने हो गए 3, 33,000। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितनी बार आ गया x 2 बार, y भी कितनी बार आ गया 2 बार, और z भी कितनी बार आ गया 2 बार, और बराबर कितना है 33,000। 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 33,000। और फिर जो 2 यहाँ कॉमन में जो आया था गुणा में था वो 33,000 की तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, और 33,000 बटा 2 बराबर 33,000 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 16,500। कितना आ गया 16,500। अब हमें किसकी मासिक आय निकालनी है x की, तो क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड में से जिन तीनों की कुल आय कितनी है 16,500, इसमें से क्या करते हैं जो y और z है ना जिनकी कुल आय कितनी थी 12,500, ये घटा लेते हैं 12,500 किसकी y और z की कुल आय। अब ये घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बचा x की मासिक आय निकालनी है। इधर 0 में से 0 0, 5 में से 5 0, और 6 में से 2 गए 4, और 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया 4,000 रुपए। तो जो x की मासिक औसत आय या जो x की मासिक आय है वो कितनी हो गई 4,000 रुपए। अब अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न है दो संख्याओं का औसत 7.5 है और इनके गुणनफल का वर्गमूल है वो 6 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को औसत ऑप्शन से करते हैं। तो पहला देखिए 13 और 6 है, इनका औसत कितना होगा 13, और हम 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 15, और 15 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7.5। लेकिन इनका जो वर्गमूल गुणनफल का जो वर्गमूल निकालते हैं तो वो 6 नहीं आता, और ये 9 6 54, इसका भी वर्गमूल क्या है 6 नहीं आता। 10 को 5 से गुणा करते हैं 50, 50 का वर्गमूल 6 नहीं होता। तो 12 और 3 है, इनका औसत कितना होता है 12 और 3 को जोड़ते हैं तो 15 होता है, और 15 में हम जब 2 का भाग देते हैं तो 7.5 आता है। और इनके गुणनफल का वर्गमूल भी 6 है, क्योंकि 12 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को दिए गए ऑप्शन से कर सकते हैं। अतः और दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।